शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज जिन्हें बेस्ट टीचर्स अवार्ड से नवाजा गया है, मैं उन्हें विशेष रूप से मुबारकबाद देता हूं। ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े यूनियन टेरिटरी के सभी टीचर्स का भी मैं अभिनंदन करता हूं। मेहता जी ने कहा कि सबको क्यों नहीं, पुरस्कारों की संख्या, सम्मानों की संख्या सीमित होती है। हम जानते हैं कि और भी सारे शिक्षक हैं जिनको सम्मान देना चाहिए, लेकिन संख्या सीमित होने के कारण हम सबको सम्मानित नहीं कर पाते हैं। आप में से अनेक लोगों को ये बात मालूम है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी थे, और उसके पश्चात 3 साल तक जो फॉर्मर सोवियत यूनियन था उसमें भारत के राजदूत रहे, एम्बेसडर थे। 52 से लेकर 1952 से 62 तक वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे और 1962 में देश के राष्ट्रपति बने। अब पूरे उनके जीवन का मूल्यांकन अगर आप करेंगे तो इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बावजूद सदैव अपने को विशुद्ध टीचर मानते थे। ये सबसे बड़ी विशेषता थी। वो जितना शिक्षक के रूप में अपने दायित्व को निभाते थे, उससे बेहतर स्टूडेंट की तरह जीवन भर व्यवहार करते थे। और शिक्षक का जो सबसे बड़ा गुण होना चाहिए, शिक्षक तो रहे ही, लेकिन जीवन भर फर्स्ट स्थान पाने वाले स्टूडेंट को रिवार्ड नहीं देता, बल्कि वह टॉपर्स की लाइनों को तोड़कर सभी को समान रूप से उनके अनोखेपन, उनके यूनिकनेस के लिए सम्मानित करता है। और एजुकेशन का, शिक्षा का जो लक्ष्य है, कॉम्पिटिटिव माइंड नहीं बल्कि क्रिएटिव एंड क्यूरियस माइंड तैयार करना है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जिक्र हुआ यहाँ। वो जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे तो एक बात कहते थे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता नहीं हूं, मैं एक ऐसा वातावरण तैयार करता हूं जिसमें वह सीख सके। क्योंकि अगर उसे कुछ याद करा दिया गया, रटा दिया गया, तो शायद वह जीवन में A स्थान से B स्थान की यात्रा तय कर सकता है, लेकिन अगर उसने सीख लिया तो उसकी कल्पना स्वयं विकसित हो जाएगी, फिर पूरी दुनिया उसके लिए छोटी पड़ जाएगी। इसलिए मैं मानता हूं कि टीचर का सबसे बड़ा रोल यह है कि वह क्लासरूम में क्रिएटिविटी को पैदा करे, आने दे। हर एक टीचर के भीतर इतना साहस जरूर होना चाहिए, वह पुरानी धारणाओं को समाप्त करके बच्चों को स्वयं अपनी सृजनशीलता विकसित करने में मदद करे। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में अनेक शोध, अनेक रिसर्च हुए जिनका कहना है कि ऐसे बच्चे जिन्हें टेस्टिंग के बोझ से हटाकर क्रिएटिव वातावरण दिया गया, उन बच्चों का मोटिवेशन लेवल, सेल्फ स्टीम बाकी बच्चों से बेहतर था। इस साल मई महीने में ब्रायंट यूनिवर्सिटी एक उसने रिसर्च किया जिसके मुताबिक क्लासरूम में अगर क्रिएटिविटी को आप प्रमोट करते हैं तो स्टूडेंट्स में इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, क्रिटिकल इंडिपेंडेंट और इनोवेटिव थिंकिंग का जन्म होता है। इस तरह के अध्ययन और सर्वे आज पूरी दुनिया भर के अनेक देशों में हो रहे हैं, और बच्चों को भी आजकल 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। आप क्लासरूम में पढ़ना चाहेंगे या लैब अथवा बाहर फील्ड में काम करते हुए सीखना चाहेंगे। स्पेन में लगभग 70% बच्चों ने कहा कि वह क्लासरूम के बाहर निकलकर सीखना चाहेंगे। कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस के बच्चे चाहते हैं कि उनका क्लास और फील्ड वर्क का समय दोनों लगभग बराबर हो। मैं समझता हूं कि हमें भी इस तरह की नई व्यवस्था आने वाले दिनों में विकसित करने की आवश्यकता है। एजुकेशन सिस्टम में स्वस्थ कंपटीशन और क्रिएटिविटी का संतुलन बराबर बना रहे, इसको भी हमें सुनिश्चित करना होगा।
मैं यह नहीं कह रहा हूं कि टेस्ट को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, बल्कि ये मैं जरूर कहना चाहता हूं कि दोनों में बैलेंस हो। टेस्ट कंपटीशन पर आधारित न होकर लर्निंग पर आधारित हो, ओरिजिनलिटी एक्सपेरिमेंट पर आधारित हो, क्रिएटिव साइंटिफिक एक्टिविटी पर आधारित हो। स्कूल में गोल्ड मेडल से ज्यादा सम्मान क्रिएटिविटी और बच्चों की इंडिविजुअलिटी को मिले। और लंबे समय से देश इंतजार कर रहा था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में हमें एक बड़ा उपहार माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, और इसके आने के पहले एजुकेशन सिस्टम हमारा गोल्ड मेडलिस्ट, सफल स्टूडेंट्स, टॉपर स्टूडेंट्स में